हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर रखा है तो आपको बहुत इजीली आप इनके सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, और हो सकता है आपने कर भी लिए हो। अगर आपने नहीं किए हैं तो चलिए करते हैं साथ में। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इनकी थोड़ी स्टेटमेंट्स हैं तो मैं आपको वर्बली बोलूंगी, ठीक है, और आपको समझा दूंगी कि क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर राइट करने हैं कुछ स्टेटमेंट्स के। तो 3 स्टेटमेंट्स है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, 3 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। एज यू नो, दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमने इसको एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश से डिनोट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, जो हमारे किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन के अंदर डिनोट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो आपका फर्स्ट का जो एक फर्स्ट पार्ट है उसका आपका क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। द सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। इन प्लेन्स का ना, ये जो प्लेन्स हैं, ये जो प्लेन है, ये लाइन जो आपस में कट कर रही हैं, इनकी वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से जो हमारे पास पार्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। I discussed it in the introduction part. These are called as quadrants. ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस इज, नेम क्या होंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड है पार्ट, वो क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखिए जहां पर आपकी जो 2 लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती हैं। कहां करती हैं, यहां, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट थे ये हमारे इसमें कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है हमारे पास, ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, हम इनका आंसर करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लोकेट बी, ये रहा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो यहां से देखिए एक्स एक्सिस पर ये कहां पर है, -5 पर, और वाई एक्सिस पर कहां है, 2 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -5 एंड 2, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस गिव्स एक्स कोऑर्डिनेट and perpendicular distance from the x axis, this one will be give y coordinate, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का हो गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 एंड 2, ओके। सेकंड पार्ट क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये रहा सी, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अगेन एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन दैट इज 5, और y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, -5, ठीक है। तो यहां क्या लिख देंगे, -5। ये आपका क्या पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। आपको पॉइंट बताना है कौन सा है जहां पर -3 और -5 लोकेट हुआ है। तो आप ढूंढिए -3 और -5 कहां है, बोथ नेगेटिव, -3 और -5, -3 और -5 आपको बताना है कि कहां लोकेट हो रहे हैं। बोथ नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये देखिए -3 ये रहा और -5 ये रहा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ई पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, ई, ओके। फोर्थ पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, 2 -4। तो देखिए 2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव, -4 क्या है, नेगेटिव, विच मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 एंड -4 का है, देखिए ये रहा 2 एंड -4 यानी जी। तो ये आपका फोर्थ का आंसर क्या आ गया, जी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स
x coordinate, and x coordinate is the perpendicular distance of the point to the y axis, this one. और ये perpendicular distance कितना है, यहां से ओरिजिन से देखिए 6, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट का 6. ओके, सिक्स्थ पार्ट क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच. एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, दिस वन. ठीक है, ये कितना है यहां -3. ठीक है, तो हमारे पास जो सिक्स का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3. ओके, नाउ सेवंथ पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल. एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अब देखिए एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो पॉइंट हमारे एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना. अब देखिए इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, 0. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से होता है, बट वो तो 0 है ना, तो 0 आ गया. ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका 5. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0, 5. लास्ट पार्ट क्या है, ये था हमारा सेवंथ पार्ट. नाउ एट्थ पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम. एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये रहा हमारा एम पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं. अब देखिए पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के ऊपर आप इसको पता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स क्या होगा 0. ठीक है, सिमिलरली एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई क्या होगा 0. क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक्स एक्सिस की डिस्टेंस निकालोगे परपेंडिकुलर तो 0 ही आएगी ना, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हमेशा इस पर 0 रहेगा. सिमिलरली वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस निकालोगे वाई एक्सिस से ही परपेंडिकुलर तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा. तो वो हमेशा एक्स पार्ट क्या हो जाता है 0. तो अब यहाँ एम के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -3 एंड 0. ठीक है, क्या आ गया -3 और 0. ये आपका था एट्थ पार्ट. -3 और 0 क्यों आया, क्योंकि -3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स वाई से इसका कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से कितना है -3, और इसका एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0. तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और आपकी 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है क्योंकि इसकी 3.3 एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग. तो आप इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा. आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. क्लास 9 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.